राजधानी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस एक खास थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल यानी 2024 के लिए थीम है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, यानी होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। ये भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य और संबंधित कार्य का निष्पादन करता है। 4 और 5 अप्रैल को CCRAS अवलोकन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें CCRAS के 30 संस्थानों और आयुष मंत्रालय ने प्रतिभागिता की। हमने बात की केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS के महाप्रबंधक प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य से। CCRAS हेडक्वार्टर में 2 दिवसीय कार्यशाला अवलोकन 24 आयोजित किया गया, जिसका मेन पर्पस ये है कि हम साल भर में कैसे अपने काम को टाइमली करें और परफेक्टली करें, और लास्ट ईयर का जो काम किए थे उसको एनालिसिस करें, उसमें क्या कमियां रह गया, और इस साल का अगले साल काम के लिए हम परफेक्टली उसको करें। क्योंकि हमारा जो काम डाइवर्सिफाइड है, CCRAS का डिफरेंट फील्ड ऑफ रिसर्च है। ड्रग रिसर्च, जहां हम नया दवाई बनाने से लेके ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन तक, प्लांट हम जैसे आयुर्वेद में है तो आयुर्वेद में मेडिसिनल प्लांट भी होता है, एनिमल प्रोडक्ट भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं, तो उसको ऊपर रिसर्च के लिए डिस्कस किए। अगले साल में कितने प्रोजेक्ट करेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और हम डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज अपने आप करते हैं। अपने इंट्रामुरल अपने 30 सेंटर है, वहाँ पे भी काम करते हैं, लेकिन हम कोलैबोरेटिव रिसर्च भी ज़्यादा अभी कर रहे हैं। जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट में और WCD में हम काम कर रहे हैं कि मिशन उत्कर्ष के साथ। तो मिशन उत्कर्ष में जहाँ एनीमिया प्रीडोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे हम आयुर्वेद दवाई दे के जो पॉपुलेशंस को ठीक करने का एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किए हैं, उसको कैसे हम अगले साल बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके एकलव्य स्कूल पे सिकल सेल एनीमिया को ट्रेस कर रहे हैं, और उसके साथ उसके जो माल नरिशमेंट है उसको हम आयुर्वेदिक वे पे मैनेजमेंट करने के लिए जो हमारा अप्रूव्ड एस्टैब्लिश्ड ड्रग है उसके साथ काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद में, जहाँ हम भारतवर्ष से विभिन्न मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्शन करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो इस साल हमने 130 करीब मैन्युस्क्रिप्ट नया कलेक्शन किए, उसको अगले साल हम कैसे एडिट करेंगे, कैसे उसको प्लान किए। हमारा एक प्रोजेक्ट हमने शुरू करेंगे औषध अरण्य, कैसे कम समय में ज़्यादा घना जंगल बना सके औषधीय पौधों पर। एक मियावाकी वे ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए हमने प्रोजेक्ट 5 हमारा हर्बल गार्डन है, पुणे, रानीखेत, लखनऊ, ऐसे हमारा 5 ईटानगर 5 बोटानिकल गार्डन है, उस पर हमने किया। उसको कैसे अगले सारे डिफरेंट स्कूल में, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट आयुर्वेद कॉलेजेस में उस गार्डन का स्कीम को वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए करेंगे। हम नियर अबाउट 38 आयुर्वेद कॉलेज में अभी हम कोलैबोरेटिव रिसर्च और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए डिफरेंट स्किन डिजीजेस कंडीशंस और एनीमिया, डायबिटीज, उसके लिए कैसे काम करेंगे हमने उसके लिए हम प्लान करें। सो ऑल आवर एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड एंड हाउ टू बी कंडक्टेड इन ए सिस्टमेटिक वे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारा कार्य हो रहा है, हमें सिर्फ लोगों को बताना है कि ये कार्य आप लोग कैसे कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी की तरफ से कि इस आप मिशन में कामयाब हों। भारत में हमारा 30 सेंटर है और एस्टेब्लिश लैबोरेटरीज भी हैं इस 30 सेंटर के अंदर, और 25 हमारा ऐसा संस्था है जहां हमारा क्लिनिकल यूनिट है, हॉस्पिटल्स हैं, और OPD और IPD बहुत फैसिलिटीज है, जो पंचकर्म थेरापी है और क्षारसूत्र डिफरेंट इसी सब आयुर्वेद उपचार से जैसे साइंटिफिक वे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लोग उसको फायदा लेना चाहिए, ये हमारा मुख्य मकसद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
आप सुन रहे थे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य को। त्वचा बैंक की आवश्यकता और उपयोगिता, आइए सुनते हैं इस पर